नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं विकास सिंह आपके साथ। पूर्व विधायक राजवल्लभ यादव को पटना हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। बरी करने का आधार ये रहा कि मेडिकल रिपोर्ट सामने आई और उस मेडिकल रिपोर्ट में ये पता चला कि पीड़िता के साथ बलात्कार नहीं हुआ और पीड़िता संबंध बनाने की आदी थी। क्या है ये पूरा मामला, इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा मौजूद हैं। सर देखिए, ये जो मामला है निश्चित रूप से जो मेडिकल रिपोर्ट जिसका जिक्र आप कर रहे हैं अदालत में, उस मेडिकल रिपोर्ट ने क्रूशल रोल, अहम रोल प्ले किया और पटना हाईकोर्ट ने माना कि बरी करते हुए कि जो पीड़िता थी वो यौन संबंध बनाने की आदी थी और उनके साथ रेप नहीं हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल के जो पूर्व विधायक हैं राजवल्लभ यादव, इस मामले में जो मेडिकल रिपोर्ट आई उस मेडिकल रिपोर्ट की माने तो डॉक्टरों ने रिपोर्ट में यह बताया है कि पीड़िता यौन संबंध बनाने की आदी थी और उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाने के कोई भी एविडेंस नहीं मिले हैं। साथ ही अभियोजन पक्ष यह भी साबित करने में पूरी तरह विफल रहा कि पीड़िता नाबालिग है, मतलब उसकी उम्र 18 साल से कम है। यह बात साबित नहीं कर सका अभियोजन पक्ष पटना हाईकोर्ट में। मतलब पॉक्सो जो है उसका उसकी बड़ी संगीन धाराएं हैं, उसमें आप पॉक्सो में आप ज़्यादा सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के पॉक्सो वाला एंगल भी नहीं ठहर सका अदालत पटना हाईकोर्ट में। जिस समय की ये घटना है, जिस वक्त की ये घटना है, उस समय के हिसाब से पीड़िता की उम्र 18 साल से, मतलब ऐसा है कि वो नाबालिग, जैसा कहा जा रहा है कि वो नाबालिग नहीं है। हाँ बिल्कुल, जिस समय घटना हुई उस समय पीड़िता की उम्र 18 साल से कम थी और यह पूरा मामला पॉक्सो एक्ट का मामला बनता है। यह अभियोजन पक्ष अदालत में साबित नहीं कर पाया क्योंकि जो भी सबूत पेश किए गए बचाव पक्ष की ओर से उसमें कई तरह के संदेह खड़े हुए, जिसका लाभ सीधे सीधे मिला राजवल्लभ यादव को। इसमें जो सबसे बड़ा जो संदेह का लाभ मिला, जिसे पटना हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने पीड़िता के कपड़ों को एफएसएल फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा था, लेकिन उसकी रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया और इस वजह से जो सुलेखा देवी, राजवल्लभ यादव समेत जितने भी आरोपी थे उन सबको संदेह का लाभ हाईकोर्ट ने माना कि मिलना चाहिए। और हाईकोर्ट ने 21 दिसंबर 2018 को जो निचली अदालत ने जो सज़ा सुनाई थी उस सज़ा को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। अब देखिए, इस मामले में पूर्व विधायक राजवल्लभ यादव, सुलेखा देवी, राधा देवी, संदीप सुमन उर्फ पुष्पंजय, तुलसी देवी, छोटी देवी उर्फ अमृता, ये सभी आरोपी बरी हो गए। और गुरुवार को यानी कि कल जस्टिस मोहित कुमार शाह और जस्टिस हरीश कुमार की खंडपीठ ने जो एक साथ ये जो 6 आपराधिक मामले थे इन पर सुनवाई पूरी की और 315 पन्ने का आदेश जारी किया। अब यह, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह जो मामला हुआ था नाबालिग के साथ रेप का जो आरोप लगा था राजवल्लभ यादव पर, वह मामला 2016 का था। 2016 में बिहार शरीफ की महिला थाने में रेप का मामला नाबालिग ने दर्ज कराया था और जो पीड़िता थी नाबालिग वो नालंदा के रहुई थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। वो बिहार शरीफ में एक किराए का मकान लेकर रहती थी और पढ़ाई करती थी। उसने शिकायत में बताया था कि उसकी पड़ोसी है सुलेखा देवी, उसने उसे एक बर्थडे पार्टी में चलने के लिए कहा और साथ में ले गई और वहाँ उसके साथ, जब वो वहाँ गई तो उसके साथ राजवल्लभ यादव ने बलात्कार किया, राजवल्लभ यादव ने रेप किया। अब अदालत में, निचली अदालत ने तो उम्र कैद की सज़ा, आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी थी, लेकिन पटना हाईकोर्ट में यह मामला ठहर नहीं सका और राजवल्लभ यादव बरी हो गए। अब राजवल्लभ यादव अपनी नई सियासी पारी शुरू करेंगे। पहले ही उनकी पत्नी विभा देवी ने नवादा में मोर्चा खोल रखा है। अब जब राजवल्लभ यादव नवादा पहुंचेंगे तो उनके समर्थक उनका भव्य स्वागत करेंगे और जैसे कि कयास लगाए जा रहे हैं
कि जैसे एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, वैसे राजवल्लभ यादव और नवादा के जो अब राजद में शामिल हो चुके, पहले जदयू में रह चुके कौशल यादव और राजवल्लभ यादव एक पार्टी में नहीं रह सकते। तो कौशल यादव पहले ही आरजेडी ज्वाइन कर चुके हैं और उन्होंने दावा किया है कि नवादा की सभी 6 सीटें जीतकर वे तेजस्वी यादव की झोली में डाल देंगे। अब राजवल्लभ यादव के लिए ऐसे में कितनी जगह बचेगी आरजेडी में, यह सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। और दोनों साथ रहे ऐसा हो नहीं सकता। नवादा की राजनीति, नवादा की सियासत को समझने वाले यह कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है कि राजवल्लभ यादव और कौशल यादव एक ही पार्टी में रहें। तो ऐसे में अब देखना यह होगा कि राजवल्लभ यादव क्या एनडीए का रुख करते हैं या राजनीति से दूरी बना लेते हैं। हालांकि राजवल्लभ यादव जैसे मंजे हुए नेता राजनीति से दूरी बना लें, वह भी ऐसे समय में जब 3 महीने बाद चुनाव है, यह तो नामुमकिन लगता है। तो अब देखिए राजवल्लभ यादव क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे और कैसे नवादा में की सियासत में नया तूफान खड़ा करेंगे। लेकिन एक बात तो एकदम साफ हो गई है कि राजवल्लभ यादव अब विक्टिम के रूप में नवादा की जनता के पास जाएंगे कि देखिए मैं पहले ही कह रहा था कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया गया है, और यह बात पटना हाईकोर्ट में सही साबित हुई है। तो अब देखिए जब पहुँचते हैं राजवल्लभ यादव नवादा तो क्या कुछ होता है। तो आपने सुना हमारे संपादक दीपक शर्मा को, जिन्होंने बताया कि राजवल्लभ यादव अब नवादा पहुंचेंगे तो विक्टिम के रूप में पहुंचेंगे। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हल्ला बोल टीवी के साथ। शुक्रिया।